बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम उम्मा के दिलों में धड़कता शहर मक्का के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुसलमान अपने रब्बे अजीम के घर की ज़ियारत करने और गुनाहों की बख्शिश के वास्ते दुनिया के कोने कोने से आते हैं। वैसे तो रब्बे ताला की बनाई हुई तख्लीकात की तारीफ करना हजरत इंसान के बस में नहीं है, मगर आज हम अपनी अक्ल कलील से इस शहर मक्का में मौजूद आब जमजम की खसूसियात और इसके बारे में दिलचस्प हकायक से आपको आगाह करेंगे। मगर वीडियो की जानिब बढ़ने से कबल मुनासिब होगा कि आप हमारे इस इंफॉर्मेटिव चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, आप सब ने इस्लामी रिवायात और बुजुर्गों से सुन रखा होगा कि अल्लाह ताला के हुक्म पर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक बियाबान वादी में छोड़ा, तो अरब की शदीद गर्मी की वजह से जमीन पर लेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ियों को जमीन पर रगड़ा, जिससे एक चश्मा जारी हो गया। आज दुनिया इसे आबे जमजम के नाम से जानती है। एक अंदाजे के मुताबिक आबे जमजम के इस चश्मे की उम्र 5000 साल हो चुकी है। कोई आम चश्मा ज्यादा से ज्यादा 80 साल तक बहता है, मगर ज़बीउल्लाह के मुबारक कदमों से जारी हुआ हुआ यह चश्मा आज भी मुसलमानों की रूहानी और मजहबी तस्कीन कर रहा है। कहा जाता है कि यह अजीम चश्मा क़यामत तक जारी रहेगा और दुनिया का हर पानी क़यामत से पहले ही खत्म हो जाएगा। आबे जमजम के मुतालिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रूए जमीन पर सबसे उम्दा पानी जमजम है, इसमें लजीज खाना है और बीमारी से शिफा है। दोस्तों, जदीद दौर की बदौलत हाजियों की सहूलत के पेश नजर सऊदी हुकूमत ने इस चश्मे को कुएं में बदल दिया है। खाना काबा के जनूब मशरिक में सिर्फ 21 मीटर दूर पानी का ये चश्मा दुनिया का सबसे पुराना चश्मा करार दिया जाता है। पानी का ये कुआं 30 मीटर गहरा है, जिसमें पानी की सतह ज्यादा से ज्यादा 18.5 लीटर और कम से कम 11 लीटर बताई जाती है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर की बुनियाद रखी, तो ये कुआं यहाँ मौजूद था। हर साल करोड़ों आज़मीने हज और उम्रा यहाँ से लाखों लीटर गैलन आबे जमजम के भर के साथ ले जाते हैं, मगर जितना पानी इससे निकाला जाता है, इससे ज्यादा इसमें हर वक्त मौजूद रहता है। कुछ साल कबल ब्रिटिश फूड स्टैंडर्ड एजेंसी ने दावा किया था कि आबे जमजम में खतरनाक हद तक आर्सेनिक मौजूद है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़िर है। ब्रिटिश फूड स्टैंडर्ड एजेंसी के इस दावे को बढ़ा चढ़ाकर दुनिया के सबसे बड़े गैर मुस्लिम ब्रॉडकास्ट चैनल BBC पर भी नशर किया गया था, लेकिन इसके इस दावे को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कतई तौर पर रद्द कर दिया था। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे के प्रेसिडेंट जुहैब नवाब का कहना है कि आबे जमजम का हर 4 घंटे बाद मक्का मुकरमा की जदीद तिब्बी लेबॉर्ट्री में हर लिहाज से टेस्ट किया जाता है। प्यारे दोस्तों, आबे जमजम की कीमियाई तहकीकात और तिब्बी मुताले से मालूम हुआ है कि इसमें ऐसे अज्जा शामिल हैं जो मैदा, जिगर, आंतों और बिलखसूस गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है। दौरे जदीद में जमजम की खूबियों पर मजीद तहकीकात जारी है। कुदरत का ये मुआवजा मुसलमानों के लिए कितना अजीम तोहफा है, ये एक मुसलमान ही समझ सकता है। जमजम की कुव्वत और खसूसियात के बारे में आज भी बड़े एतबार और मुहक्किकीन हैरान हैं कि अल्लाह ने इस पानी को कितनी कुव्वतों से नवाजा है। जमजम में ऐसे ऐसे मादनियाती और अद्वियाती जुज़ शामिल हैं जिन पर मेडिकल साइंस भी हैरान है। दुनिया का ये वाहिद पानी है जिसमें बू पैदा नहीं होती। आबे जमजम में मादनियात का मिलीग्राम फी लीटर जायजा लेने से पता चला है कि इसमें सोडियम 133, कैल्शियम 96, पोटाशियम 43.3, बाइकार्बोनेट 195.4, क्लोराइड 163.3, फ्लोराइड 0.72, नाइट्रेट 124.8 और सल्फेट 124 मिलीग्राम फी लीटर मौजूद है। वाज़ेह है कि दुनिया के तकरीबन तमाम कुओं का हुज्जम जम जाना, अनवाओ अक़साम की जड़ी बूटियों और खुदरो पौधों का उगाना, नबाताती और हयातियाती अफजाइश या मुख्तलिफ अक़साम के हशरात का पैदा हो जाना एक आम सी बात है, जिससे पानी का रंग और जायका तब्दील हो जाता है। मगर ये अल्लाह का करिश्मा है कि ना इस पानी में काई जमती है, ना नबाताती और हयातियाती अफजाइश होती है, न रंग तब्दील होता है और न जायका। इन्हीं खसूसियात पर मेरे प्यारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस मुबारक पानी के मुतल्लिक इरशाद फरमाया कि आबे जमजम में इतनी बरकत है
کہ اگر تم اسے شفا کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا، اور اگر اس کو شر سے پناہ لینے کے لیے پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شر سے محفوظ رکھے گا۔ اگر اسے پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ پیارے دوستو، اس قیمتی انفارمیشن کو دوسروں تک پہنچا کر اپنا فریضہ انجام دیں۔ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ہر مسلمان کے موبائل، لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پر دیکھی اور سنی جا سکے۔ مزید اسی طرح کی انفارمیٹو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔